हेलो फ्रेंड्स, नया लेक्चर है जैन रिलीजन घटना चक्र पूर्वावलोकन से। तो जैन रिलीजन हम स्टार्ट करते हैं। जैन रिलीजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, तो वी विल डील विद दिस चैप्टर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो इसकी मैं थियरी बता रहा हूँ, बाकी सबका क्वेश्चन कराता हूँ, बट इसकी मैं थियरी भी कराऊँगा। ठीक है, बिकॉज आई नीड इट नेसेसरी, आई फील इट नेसेसरी टू मग अप ऑल दीज फैक्ट्स। ठीक है, चलिए। ये जैन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिन। तो एक संस्कृत वर्ड जिन है या जीना, ठीक है, वहाँ से, जिसका मतलब होता है विनर, जिन या जीना, ठीक है, विनर कहा जाता है। वहाँ से एक संस्कृत वर्ड याद रहे, जिन, इससे डराइव हुआ है। ठीक है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे? दे आर कॉल्ड तीर्थंकरा, तो फाउंडर थे। और वह जैन महात्माज आर कॉल्ड, जैन महात्माज को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो जैनिज्म के फाउंडर थे, दे आर कॉल्ड तीर्थंकरा, और जैन महात्माज दे आर निर्ग्रंथ। तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर है। ठीक है, बाकी सब जो आएंगे वो निर्ग्रंथ होंगे। जैसे थे ऋषभ देव हैं, अजीतनाथ हैं, संभवनाथ हैं, अभिनंदन हैं, सुमतिनाथ हैं, पद्म प्रभा हैं, सुपरशवनाथ हैं, चंद्र प्रभा, पदम प्रभा, फिर पुष्पदांत, ठीक है, सुविधिनाथ, श्री शीतलनाथ, श्रेयंसनाथ, वासुपूज्य एग्जाम में आ चुका है, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, ठीक है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, आरानाथ, मल्लीनाथ, ठीक है, मुनि सुव्रत, ये सारे देखिए आ जाएंगे इसमें। फिर है 21वें कौन है? नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, ठीक है, पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ हो गए। 24वें जो है महावीर स्वामी, जिनको माना जाता है और फॉलो किया जाता है। तो 23वें 24वें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो थे जैनिज्म के ऋषभ देव जी थे, ठीक है, ऋषभ देव जी, और इनका अदर नाम है ऋषभनाथ या अधिनाथ या वृषभनाथ। तो देखिए 3 नाम और दिए गए हैं ऋषभ देव जी के। तो और 3 नाम कौन कौन से हैं? ऋषभनाथ, अधिनाथ या वृषभनाथ। ठीक है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी ये ऋग्वेद में भी मेंशन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये कि ये जो नाम है ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, ठीक है, ऋषभ देव, ये ऋग्वेद में भी मेंशन है। पार्श्वनाथ जी थे वो 23वें थे। तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे और ये काशी में पैदा हुए थे, पार्श्वनाथ जी काशी में। और इनके फादर थे अश्वसेन, ये किंग ऑफ काशी थे। तो जो 23वें हमारे जो तीर्थंकर थे तो वो पैदा कहाँ हुए थे? काशी में। और इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, जो कि वहाँ काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ जो हैं ये इन्होंने कंप्लीट, कैवल्य मतलब होता है पूरा ज्ञान, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज। आपको कंप्लीट नॉलेज, जैसे कंप्लीट नॉलेज क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर्डल्स होते हैं। जैसे अगर आपको कोई इंसान है या आप इंसान हो, ठीक है, अब आपको कंप्लीट नॉलेज, यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज है, अब आप इस कंप्लीट नॉलेज को पाना चाहते हो, तभी आपको कैवल्य मिलेगा या जीना कहा जाएगा। कैवल्य मिल गया आपको, कैवल्य। पर ये बैरियर्स होते हैं, ठीक है, ये बैरियर है। पर आपको ये आदमी देख नहीं पाता है कि कंप्लीट नॉलेज है क्या। क्यों? क्योंकि ये वाकई में जो चीज़ है, ठीक है, उसको देख नहीं पाता है। क्योंकि जैनिज्म कहता है ये अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इसको अलग अलग देखने का नज़रिया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये डिपेंड करता है टाइम पे। देखो समय के साथ ये कभी सेब कच्चा है तो पक गया, या आम कच्चा था, आने वाले समय में आम पक जाएगा। तो टाइम से, प्लेस से, चीज़ों से बदल जाती है, जगह जगह से बदल जाती है। समंदर में पानी कैसा और जगह पानी कैसा है, ठीक है, स्पेस है, टाइम है, ये सारी चीज़ें, और ये बदलती रहती है। ठीक है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देता है और डिफरेंट नज़रिया देता है, तो सबके एस्पेक्ट्स को समझता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें, एक प्रॉफिट, एक पॉजिटिविटी जैनिज्म की है कि सबके एस्पेक्ट को, जैसे कोई भी धर्म आया, कोई भी मज़हब आया, तो कोई अपनी अपनी व्यूज़ दिए, तो सारी व्यूज़ को इंटरप्रेट करता है ये। ठीक है, और कहता है कि सब व्यूज़ जो हैं वो सही होंगे अपने अपने स्थिति और कंडीशंस में। अब ये देखो, ये बैरियर है, ये वाला जो है ये बैरियर है नॉलेज के लिए। अब आपकी ये नॉलेज है, अब नॉलेज के लिए बैरियर क्या है? ये आपका डिज़ायर, वर्ल्डली डिज़ायर हो गया, लस्ट, ये आपका वर्ल्डली डिज़ायर हो गया। फिर आपके यहाँ पे जलसी हो गई, झूठ बोलना हो गया, जितना भी आप गलत काम करते हो, बैड डीड्स, ये सारा आपको रोक रहा है। इसीलिए आपको सत्य नहीं दिख रहा है, आपको सत्य देखना है, आपको नॉलेज देखना है, कंप्लीट नॉलेज। देखिए 2 तरह की नॉलेज है, ठीक है, एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, इनकम्प्लीट नॉलेज है। एक है कि भाई आप प्रेजेंट टाइम की नॉलेज है कि आपने जो देखा, जैसे आपने यहाँ कुछ देखा, ये है पत्थर, अभी आपने देखा रॉक, आपने परसीव कर लिया कि ये रॉक है, या आप इंसान हो, आपने इसको देखा, देख लिया ये रॉक है, तो प्रेजेंट नॉलेज है ये। ठीक है, प्रेजेंट नॉलेज है, ये किससे बनी है, फिर आगे जाके इसका क्या होगा ये आपको नहीं पता।
आपने प्रेजेंट देख लिया, आपने अनुमान लगा लिया, देख के अनुमान लगाना, ठीक है, देख के आपने, जैसे चरवाका है, चरवाक परसेप्शन पे ही बिलीव करता है, ठीक है, परसेप्शन, जो परसीव करेगा उसी को मानेगा। ये जैनिज़्म सिर्फ परसेप्शन पे नहीं डिपेंड करता, क्यों, कहाँ से आया, क्या रीजनिंग, तो जैनिज़्म में एक बहुत बड़ी चीज़ है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये परसेप्शन सिर्फ नहीं है भाई साहब, ये चरवाका परसेप्शन है, ये डेथ को भी नहीं मानता क्योंकि ये परसीव नहीं किए, इनको सिर्फ जो मिलेगा, जो देखेंगे, जो फील करेंगे, तभी चरवाका लोग सिर्फ इन्जॉयमेंट में बिलीव करते हैं, भाई ये प्लेजर ऑफ लाइफ, हिडोनिज्म, प्लेजर ऑफ लाइफ को बिलीव करते हैं, या आप इसको कह दीजिए हिडोनिज्म। तो ये चरवाका हो गए, ये परसेप्शन ऑफ डेथ, इनको नहीं मानेंगे ये, क्यों, डेथ क्या होगा मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद इनको पता ही नहीं, परसीव ही नहीं क्या। वेयरएज़ जैनिज़्म की अगर आप बात करोगे तो इट इज़ डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारा देखो बैरियर, अब ये बैरियर को हटाना है, इस बैरियर को आपको हटाना है। ये बैरियर कैसे हटा होगा भाई, अपने डिज़ायर्स दूर करोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या ना रखना, ये सब सारी चीज़ों से बैरियर हटता जाएगा, तो धीरे धीरे आप कंप्लीट नॉलेज की तरफ बढ़ते जाओगे। फिर एक दिन आपको कैवल्य मिल जाएगा, ठीक है, आप ये सब चीज़ों से ऊपर चले जाओगे, परे हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। आइए आगे देखा जाए। तो कैवल्य, तो पार्श्वनाथ जी को कैवल्य मिल गया था, तो जो पार्श्वनाथ जी थे इनको कैवल्य मतलब पूरा ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज मिल गया भाई। और ये कहाँ मिला, अश्रमपाद उदयन में, कहाँ मिला था, ये जगह का नाम है अश्रमपाद उदयन नियर वाराणसी। और इन्होंने परिनिर्वाणा किया था ऑन द माउंट ऑफ सम्मत शिखर और सम्मेद शिखर। तो परिनिर्वाणा कहाँ हुआ इनका, सम्मत शिखर या सामेद शिखर पे तो परिनिर्वाणा इनको मिल गया। निर्वाणा तो जीवन काल में मिला, फिर मृत्यु के बाद, डेथ के बाद क्या हुआ, इनको परिनिर्वाणा मिल गया, तो इसको कहते हैं परिनिर्वाणा। तो मर गए थे, जीवन में तो निर्वाणा हो गए थे, ठीक है, इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आइए आगे देखा जाए। पार्षदनाथ जी ने अपने फॉलोअर से कहा टू फॉलो 4 रिस्ट्रेंट, ठीक है भैया, पहला भैया अहिंसा, नॉन वायलेंस फॉलो करो भैया, अपारिग्री, फॉर गोइंग पोजीशंस को मतलब प्रॉपर्टी मत, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मत करो भैया, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मना किया गया है, और ये DPSP में भी मेंशन है, ठीक। अस्तेय, नॉट स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, सत्य, ट्रुथ बोलना, सत्य। महावीर स्वामी जी तो उनके बारे में आया, ये कुंदाग्राम नियर वैशाली में पैदा हुए 540 BC, देखिए समय देखिए 540 BC, वैशाली कुंदाग्राम। अब इनके जो पिताजी थे इनका नाम था सिद्धार्थ, ये गायत्री चीफ थे, गायत्री क्षत्रिय संघ के। तो कहाँ के इनके पिताजी थे, इसको मैं रब कर दूं, तो इनके जो पिताजी थे गायत्री क्षत्रिय संघ के थे सिद्धार्थ जी, इनके पिताजी। और माता जो थी त्रिशिला, ठीक है, वो हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक है। तो लिच्छवी को हमने पढ़ा हुआ है, रिपब्लिक पहला फर्स्ट रिपब्लिक था भैया, पहला कौन सा था, लिच्छवी। और फर्स्ट रिपब्लिक लिच्छवी का में भी शायद पुराण में भी मेंशन है और भी कई किताबों में मेंशन है, तो ये बहुत पुरानी ट्राइब है। और सिस्टर ऑफ चेतका, चेतका की सिस्टर थी, तो हिज मदर त्रिशिला, सॉरी जो त्रिशिला इनकी माता जी थी वो चेतक की सिस्टर थी, जो हेड थे, क्या थे, कहाँ के, लिच्छवी ट्राइब के, रिपब्लिक के हेड थे। चलिए आइए। महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, तभी लोग कहते हैं वर्धमान महावीर। और इनकी वाइफ का नाम जो वर्धमान महावीर जी का है, वो इनकी पत्नी जी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी जी का क्या नाम था, यशोदा। और ये डॉटर थी कुंदिन्य गोत्र की। तो किस गोत्र से बोला, कुंदिन्य गोत्र की डॉटर थी, ठीक है। एंड दे हैड अ डॉटर, अब इनकी एक बेटी थी वर्धमान महावीर जी की और इन लोगों की। तो इनकी बेटी का नाम था अनोजा, जिनका प्रियदर्शन देखिए एक मूवी डायरेक्टर भी है, ठीक है, और प्रियदर्शन के नाम से मशहूर है। तो अनोजा या प्रियदर्शन, ये अनोजा या प्रियदर्शन जो है ये महावीर जी की बेटी थी। और ये किससे, इनकी जमाली से, अच्छा देखिए जमाली से मैरिज हुई थी। जमाली शायद पहले शिष्य थे इनके, तो जमाली से मैरिज किसकी हुई थी, इनकी बेटी की, जो अनोजा या प्रियदर्शन है। अब देखिए ये कैवल्य क्या है, द वर्ड कैवल्य माने देखिए बार बार आएगा, इसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज इन जैन रिलीजन। महावीर स्वामी जी को कंप्लीट नॉलेज था साल ट्री के नीचे, साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजू पालिका रिवर नियर जिरिम्बक विलेज। देखिए कहाँ पे मिला है कैवल्य, कंप्लीट ज्ञान इनको मिला है रिजू पालिका रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, रिजू पालिका रिवर, जिरिम्बक वैली, बहुत बार सवाल आ चुका भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए हैशटैग लगा दिया मैंने। तो देखिए जिरिम्बक विलेज, कौन सा विलेज है भाई साहब, ये जिरिम्बक विलेज है। कौन सा है, जिरिम्बक विलेज, सॉरी जिरिम्भिक विलेज, जिरिम्भिक। और नदी कौन सी भाई साहब, रिजू पालिका। तो बैंक ऑफ रिजू पालिका के साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को कैवल्य या कंप्लीट नॉलेज मिला था, इसीलिए इनको केवलिन कहा जाता है, केवलिन। और कैवल्य के बाद इनको केवलिन कहा गया। अरहत, जिन मतलब विजेता, ठीक है, अरहत कहा गया योग्य या निर्ग्रंथ। बड़े बड़े ऋषियों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ, ठीक। तो ये भी है बंधन रहित, बंधन में नहीं बंधे, दुनियावी बंधन में नहीं बंधे, बंधन रहित, निर्ग्रंथ।
अब देखिए, आइए आगे शुरू करते हैं। आफ्टर अटेनिंग कैवल्य, जब आपको कैवल्य मिल गया तो महावीर स्वामी जी स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग हिज प्रिंसिपल्स, अपने उद्देश्य को ये फैलाने लगे। इनका प्रिंसिपल क्या था, मोटिव क्या था, ये सारी बातें बताने लगे। लिच्छवी चीफ जो है वैशाली के, जिनको कहा जाता है चेतक, जो इनके हुआ हिज अंकल, क्योंकि इनके माता जी के भाई थे तो मामा लगते थे, मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के प्रमोशन में ये चेतक जो हैं इनके मामा जी, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। और महाकली गोसाल, ये महाकली गोसाल कौन है भाई साहब, आइए देखा जाए। महाकली गोसाल जो है डिसाइपल है महावीर जी के, बट लेटर ही फेल आउट विद ऑफ महावीर ड्यू टू द डिफरेंस। बाद में क्या हुआ, ये खली गोकल हैं, इनका जो गोसल हैं, गोसाला मखली गोसाल, इनका महावीर जी से ओपिनियन में बदलाव हो गया। अब इनके अलग धारणा हो गई, इनके अलग व्यूज़ हो गए। एंड फाउंडेड, इन्होंने अजीविका सेक्ट निकाली। कौन सी व्यक्ति, फाउंडेड इज ओन क्रीड, अजीविका सेक्ट। और द बिलीफ ऑफ द सेक्ट इज नोन एज नियतिवाद, की हर चीज़ नियति, डेस्टिनी डिसाइड करती है। अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाई एंड डेस्टिनी फेट। हर चीज़ डेस्टिनी है, मतलब आप मेहनत भी करो तो बेकार। देखो, मेहनत और डेस्टिनी का फेट का मिक्सचर कर दो, एक जगह मिक्सचर कर दिया आपने, डेस्टिनी का फेट का 50-50 भी, फेट और डेस्टिनी, फेट और मेहनत का मिक्सचर कर दो आप, हार्डवर्क को 50-50 भी कर दो। पर यहाँ पे इन्होंने कहा कंप्लीट नियतिवाद, अजीविका सेक्ट। और ये कौन थे, मखली गोसाल, ये डिसाइपल थे महावीर के, ठीक है। महावीर जी इनके डिसाइपल नहीं थे, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ महावीर जी। कौन, मखली गोसाल। और ये इन्होंने क्या शुरुआत की थी, नियतिवाद, डेस्टिनी ऑफ फेट। तो जैन फिलॉसफी में क्या है, दो पीपल जो मॉन्क्स आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल, अपनी सोल को उठाना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र और शुद्ध करना चाहते हैं। दे सेक्रीफाइस करते हैं ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट एंड अडॉप्ट 5 ग्रेट व्रत या वाव करते हैं, भैया ये कि ये जीवन में मुझे करना है। आप शपथ लेते हो ना, वैसे ही अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें आ जाती इसमें। चलिए आइए, अपरिग्रह, अस्तेय सब हम लोग देख चुके हैं। सो दीज महाव्रत्स आर डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस भाई, एवरेज ह्यूमन बींग नहीं कर पाता। सो दे फॉलो अनुव्रत। तो जो एवरेज ह्यूमन बींग है वो क्या फॉलो करेगा, अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत या अपरिग्रह, कंसंट्रेशन ऑफ विल जो होता है। महावीर स्वामी जो हैं ये 24 एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन रिलीजन। ही डिनाइड द अनमैनलीनेस ऑफ द वेदास एंड अपोज्ड रिलेटेड सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन। इन्होंने सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन को अपोज किया। तो इन्होंने अनमैनलीनेस ऑफ वेदास, अब आप ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया। और ही कंडेम्ड वैदिक रिचुअल्स, इन्होंने वैदिक रिचुअल्स को कंडेम्ड कर दिया, वैदिक रिचुअल्स को कंडेम कहा। और इन्होंने कंडेम करने के बाद ये कहा कि जो प्योर और मेरिटोरियस लाइफ होती है उससे लिबरेशन मिलता है, रिचुअल से लिबरेशन आपको प्राप्ति नहीं होगी। आप लिबरेशन कैसे, रिचुअल से आप लिबरेट नहीं हो जाओगी। तो ऐसा कोई रिचुअल की ज़रूरत नहीं जिससे लिबरेशन हो। ये राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन से होगा। किससे होगा लिबरेशन, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज से होगा, राइट फेथ से होगा, और इन्होंने कहा राइट एक्शन से होगा। किससे होगा, राइट एक्शन से होगा। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, बस यही वाली चीज़ें। बाय लिविंग द एक्सक्लूसिव बिलीफ ऑफ सेल्फिश एंड एथीस्ट, ठीक है, ही एक्सेप्टेड द मिडिल पाथ नोन एज अनेकंतवाद या स्यादवद, ठीक है। एंड स्यादवद इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ सप्तभंगी न्याय, विच मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव। तो इन्होंने नॉलेज कहा, नॉलेज भी रिलेटिव है। जैसे आप परसीव किए, कुछ चीज़ छुए, देखे आपने, तो वो तो इमीडिएट नॉलेज है। पर ये नॉलेज इमीडिएट जो है, ये इमीडिएट है, नॉट द रियल। और नॉलेज भी बदलती रहती है, रिलेटिव है। अब इन एकांतवाद में क्या हुआ कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ गए। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे आप डिफाइन करोगे, क्या है ये ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसको देखने के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो दैट इज़ है, ये जो है ये चीज़ रिलेटिव है, ये पोजीशन के साथ, टाइम के साथ। अब अलग अलग नज़रिए होते हैं देखने के लिए। जैसे वो था ना कि एक हाथी है, मान लो ये हाथी है, या हाथी वाला था एग्जाम्पल, ये सूंड है हाथी का। अब चलो ऐसे हाथी बना दिया, ये हाथी की पूंछ थी। तो अंधे लोग थे, कुछ तो ब्लाइंड लोग थे, ये हाथी के कान हो गए दिस इज एलिफेंट। तो कुछ अंधे लोग थे, इन लोगों पे आँख पे पट्टी बांध दी गई या अंधा कर दिया गया।
अब किसी को ये छुलाया गया तो किसी को ये छुलाया गया, कोई ये छुआ कोई ये छुआ, तो टेल को किसी ने कहा रोप है, इसके कहा कि ये पिलर है, सूंड को कहा कि कुछ और है। तो देखो अलग अलग पर्सपेक्टिव, देखे नहीं थे, यहाँ आँख पट्टी थी तो अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रहे थे लोग कि ये अलग अलग चीज़ है, कि कोई पिलर है, कोई रोप बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, कोई कान को पकड़ा तो कुछ बोल दिया। तो ये वाली चीज़ें थी। तो डिस्प्लेस पर्सपेक्टिव आया कि नहीं, ये चूहे परसीव किए। अब आँख खोल के देखेंगे तो पूरा जो है ये तो हाथी है, ये तो एलिफेंट निकला, ना ये रोप निकला, ना ये भैया पिलर निकला, ना ये निकला। देखा जाए तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट, कोई भी एक पर्सपेक्टिव करेक्ट नहीं होता है। तो कोई भी एक देखने का नज़रिया, कोई भी एक सिंगल पर्सपेक्टिव अगर है या सिंगल स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट के बारे में, जो चीज़ आप देखें, इट इज़ नॉट करेक्ट। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, उसके हिसाब से करेक्ट होता है। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, उसके हिसाब से ये चीज़ें सही होती हैं। ठीक है। अगर देखिए अनेकंतवाद देखा जाए तो अनेकंतवाद ठीक है, अनेकंतवाद है। तो जैसे 3 संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, जैसे अन संस्कृत वर्ड है, एकांत एक संस्कृत वर्ड है, वाद, ठीक है, ये 3 संस्कृत लफ्ज आ गए। वाद माने हो गया फिलॉसफी, एकांत माने सॉलिटरी, कोई चीज़ ठहरी हुई है, फिक्स है। तो यहाँ देखा फिक्स, तो फिक्स फिलॉसफी नहीं है। अनेकंत अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अन लगाया जाता है निगेटिव चीज़ों के लिए, ठीक है, तो नहीं है, फिक्स नहीं है, एक सिंगल पर्सपेक्टिव इसका नहीं है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। चलिए आइए देखा जाए आगे। अब तो ये अनेकंतवाद हो गया, या स्यादवद कहा जाता है। स्यादवद इज ऑल्सो नोन एज सप्तभंगी न्याय, विच मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव। क्या नाम हो गया इसको और क्या क्या आ गया, सप्तभंगी न्याय, अनेकंतवाद, स्यादवद, विच मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव। आइए देखा जाए और क्या था यहाँ पे। ये तो हो गया। आइए देखा जाए कुछ मेन जैन तीर्थंकर हैं जिनके सिंबल दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो आइए क्या क्या सिंबल हैं, आइए ज़रा देखा जाए। ऋषभ देव के लिए जो सिंबल है वो बुल है, अजीत नाथ जी के लिए एलिफेंट है, ठीक है, और संभव नाथ जी के लिए हॉर्स है, पदम प्रभा जी के लिए लोटस है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। पदम प्रभा तो पालो, पदम प्रभा जी के लिए लोटस, समहाउ तो सैम हाउ, समहाउ कहते हैं ना, तो संभावना तो समहाउ, तो यहाँ हॉर्स आ जाएगा, ठीक है। और ऋषभ देव जी का बुल याद कर लो, रट्टा मान लो, ये ऋषभ जी का बुल। तो सुपर्शव नाथ का है सातिया या स्वास्तिक, तो ठीक है, स्वास्तिक हो गया, ठीक। सुपर्णनाथ जी का मल्लीनाथ जी का कलश है, ठीक है, तो मल्लीनाथ जी का कलश है, तो मल्लीनाथ जी का क्या हो गया, कलश। और मॉल में कल जाएंगे, तो ऐसे याद कर लो, MALL है तो मॉल में कल जाएंगे, ठीक, मल्लीनाथ जी। नामीनाथ जी का है नीलकमल, नमीनाथ जी का है नीलकमल, तो नाम नील है, ऐसे कुछ ब्लू लोटस है नीलकमल, तो नामीनाथ नीलकमल, रट्टा मारिए। नेमीनाथ शंख, नेमीनाथ शंख का यह लोंच कहा जाता है, शंख जो है ये नेमीनाथ जी का है, ठीक है, नेमी। और पार्श्वनाथ जी का स्नेक है, ये याद कर लीजिएगा, पार्श्वनाथ जी का स्नेक है। ये पार्श्वनाथ जी का स्नेक क्यों है, ज़रा आप बताइएगा, ये अच्छा सवाल है कि पार्श्वनाथ जी का स्नेक क्यों है, ठीक है। इनकी माता जी से रिलेटेड है, आप ज़रा सर्च करिए और बताइए क्या है। फिर महावीर स्वामी जी का लायन, आइए आगे देखा जाए। 3 मीन्स आर सेड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग मोक्ष। जैन फिलॉसफी में भी मोक्ष है, पर कैसे आपको मोक्ष मिलेगा, रिचुअल से। इन्होंने वैदिक रिचुअल तो मना कर दिया, अब कैसे मिलेगा, राइट बिलीफ। कैसे, राइट बिलीफ, सही आपका बिलीफ हो, राइट कंडक्ट, आपका कंडक्ट सही हो, और राइट नॉलेज, राइट ज्ञान हो आपका, ठीक है। These 3 are called रत्नत्राय। रत्नत्राय मतलब 3 हो गया, और रत्न माने आपको पता ही है, जेवल्स वोल्स होता है, रत्नत्राय 3 रत्न, 3 जेवल्स हो गए जैन रिलीजन में। तो फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल ओमेन्स कॉल्ड संवर तत्व टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल। तो फ्रीडम कहाँ से चाहिए आपको, फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल ओमेन्स कॉल्ड संवर तत्व टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल। अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ जो कर्म है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्म इज द निर्जरा एलिमेंट। व्हेन द रिमेन्स ऑफ कर्म इन द लाइफ आर एग्जॉस्टेड देन इट अटेन्स मोक्ष। तो जो रिमेन्स ऑफ जो कर्म बचा हुआ है वो एग्जॉस्ट हो गया, तो ये मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। और अनंत चतुष्टय इन जैनिज्म इज अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज को कहा जाता है अनंत चतुष्टय।
अनंत दर्शन मतलब इनफाइनाइट परसेशन, तो ये तो किसको जिसको मोक्ष मिल गया उसे प्राप्ति होगी। अनंत वीर्य और अनंत आनंद ये सब उसे मिलेगा जिसको केवलीन हो जाएगा, जिसको अनंत ज्ञान और ये सब मिल जाएगा, तो जो मोक्ष की प्राप्ति पूरी हो गई इसके, ठीक है, इसके जीवन काल में ही। महावीर स्वामी ने इस्टेब्लिश किया था संघ, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने फिर संघ इस्टेब्लिश किया अपनी लाइफ टाइम में, और देयर वर 11 मेजर फॉलोअर्स थे इस संघ में, और वो थे गणाधर, ठीक है, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, ये 3 ब्रदर थे, ठीक है। आर्य व्यक्त और सुधर्मन, मंदिता, मौर्यपुत्र, अकम्पिता, अचल भरत, मैत्रेय एंड प्रभास। महावीर के डेथ के बाद सुधर्मन जो था ये बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ का पहला प्रेसिडेंट बना सुधर्मन। और आफ्टर द डेथ ऑफ सुधर्मन जो जम्बू है, ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट, जम्बू रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ संघ फॉर 44 ईयर्स तक जम्बू प्रेसिडेंट था संघ का। एट द टाइम ऑफ लास्ट नंद रूलर संभूत विजय जो है, लास्ट नंद रूलर के टाइम में संभूत विजय एंड भद्र बाहु वर द प्रेसिडेंट्स ऑफ द संघ। तो एट द टाइम ऑफ द लास्ट जब नंद रूलर आया तो संभूत विजय और भद्र बाहु ये जो संघ के प्रेसिडेंट थे, एंड दीज टू वर द लास्ट पर्सन्स टू नो अबाउट द एंशिएंट जैन टेक्स्ट ऑफ द 14 पुराण पूर्वास गिवन बाय महावीर। तो ये जो थे ये दीज टू वर द लास्ट, ये जो अभी मेंशन किया हम लोगों ने, पर्सन टू नो अबाउट द एंशिएंट जैन टेक्स्ट ऑफ द 14 पूर्वास गिवन बाय द महावीर। देन लॉर्ड महावीर्स डिपार्चर, आफ्टर लॉर्ड महावीर डिपार्चर व्हेन भद्रबाहु स्वामी, जो भद्रबाहु स्वामी वॉज द हेड ऑफ रिलीजियस ऑर्डर का हेड था भद्रबाहु स्वामी, एंड नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी जो थी उस वक्त मगध पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी, नंद डायनेस्टी वो रिलीजियस ऑर्डर थे, एंड नंद डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर मगध पाटलिपुत्र, एंड द सिटी कैपिटल सिटी जो थी वो बिकम हो गई सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। एट दैट टाइम देयर अकर्ड सेवरल फेमीन दैट सीम्स टू हैव रेज्ड फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स तक फेमीन आया था। और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ शॉर्टेज एंड स्कैरसिटी के वक्त इट वॉज हार्ड फॉर जैन मॉन्क्स टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट। ये जैन मॉन्क्स के लिए वो हो गया कि ऑब्जर्व करें कोड ऑफ कंडक्ट एंड लेड डाउन बाय द लॉर्ड। भद्रबाहु स्वामी therefore decided to migrate कहाँ साउथ along with many followers. For those who stayed, जो पीछे रुक गए, it was hard to remember accurately, ठीक है, whatever they learned. तो venerable स्थूलभद्र and most of those who stayed in the north used to cover their bodies with plain white cloth. तो देखो भाई जो स्थूलभद्र थे वो क्या नाम है कि जो स्टे किए नॉर्थ में, वो अपने वाइट क्लोथ से रखते थे, ठीक है। जो भद्र बाहु स्वामी के साथ चले गए ये वर मोस्टली अनक्लैड। द लैटर टुक प्राइड इन देयर बीइंग ट्रू अनक्लैड, तो उसी में खुश थे, एंड फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे इज नोन एज दिगंबर, ठीक है। दिगंबर वर अनक्लैड, ठीक है, दे वर अनक्लैड, स्काई क्लैड, ठीक है। दोज ऑन अदर साइड वो श्वेतांबर, और ये क्या नाम है वाइट क्लोथ वेयर करते थे, क्या नाम है श्वेतांबर, दे यूज्ड टू वेयर वाइट क्लोथ। फर्स्ट जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था इन द फर्स्ट सेंचुरी में। तो पहली जैन सभा जो हुई थी पाटलिपुत्र में 4th सेंचुरी में 310 BC की बात है। स्थलभद्र, तो स्थलभद्र के अंडर ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। किसके अंडर? स्थूलभद्र। इन मीटिंग 12 अंगाज ऑफ जैनिज्म वर कंपाइल्ड, ठीक है, 12 अंगा को कंपाइल किया गया था। और द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु या भद्रभू लिखा है यहाँ पे, भद्रबाहु होगा, भद्रबाहु स्वामी डिड नॉट पार्टिसिपेट, भद्रबाहु स्वामी वाले इसमें नहीं आए थे। सेकेंड जो हुआ था जैन असेंबली 512 में हुई थी AD में वल्लभी में, ठीक है, और प्रेसाइडेड ओवर बाई देवर्धीगन और श्यामाश्रम। तो जो छठी
सेकंड जो हुई थी वो 6th सेंचुरी 512 AD में वल्लभी में हुई थी। इसको प्रिसाइड किया था देवर्धिगन और शमनश्रम, क्या नाम है इसको पढ़ लेंगे, शमश्रमण, ठीक है, शमश्रमण। इन द सेकेंड जैन सभा 12 अंग का कंपाइलेशन हुआ था, 12 उपंग थे, 10 प्रकीर्णा थी, 6 छेद सूत्र थे, 4 मूल सूत्र थे और 2 क्या था, और 2 चूलिका सूत्र था। तो 2 चूलिका सूत्र थे, 12 उपंग थे। सेकंड वाले में जो अगर आप बात करोगे तो कंपाइलेशन 12 अंग हुआ था, 12 अंग 12 उपंग, 10 प्रकीर्णा, 6 छेद सूत्र, तो 6 छेद सूत्र, छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र थे। 6 लग रहा ना, 6 और 6 तो एक जैसा 6 और 6 ये आ गया तो याद हो जाएगा ऐसे। 4 मूल सूत्र थे और 2 जो सूत्र थे 2 चूलिका सूत्र वर कंपाइल्ड। तो कौन से 2 चूलिका सूत्र? जैन लिटरेचर को कहा जाता अंगम, ठीक है, प्रिंसिपल। इसमें 12 अंग थे, 12 उपंग थे, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र। ये जो 12 अंगा हैं ये इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है जैन अंगम में, ये जो 12 अंगा हैं, ठीक है। और इनका नाम देखिए, अचरंग सूत्र, सूत्रकर्तंग, स्थाननंग, सामव्यंग, भगवती, व्याख्या प्रजनपति, भगवती व्याख्या प्रजनपति, स्थनंग, समाव्यंग, सूत्रकर्तंग। फिर यहाँ है जना धर्मन कथा, तो जंत्र धर्म कथा, जात्र धर्म कथा, ठीक। उपासक 10, उपासक 10 हैं, वेट अ मिनट थोड़ा सा, अंतकर 10 और ये अनुत्तरौ पापादि कदश, तो अनुत्तरौ पापति कदश, ठीक है। बहुत ही टफ नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा। प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र दृष्टिवद, तो विपाक सूत्र दृष्टिवद, प्रश्न व्याकरण, ठीक है। देयर इज रिलेटेड उपंग एवरी 12 अंग में, एक रिलेटेड उपंग भी है एवरी 12 अंग में, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ बीइंग्स है, एस्ट्रोनॉमी है, टाइम डिवीज़न है, पोस्टमस लाइफ है डिस्क्रिप्शन का, एट्सेट्रा। 10 प्रकीर्णा और 10 सप्लीमेंट टू द मेजर टास्क। ये जो 10 प्रकीर्णा है ये भी सप्लीमेंट है टू द मेजर टास्क, ठीक है। और 12 अंग हो गए इसमें। तो दीज इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बीइंग, एस्ट्रोनॉमी, टाइम डिवीज़न, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टमस लाइफ, 10 प्रकीर्ण ऑफ द टेक्स्ट। 6 ध्रुवसूत्र ये कंटेन करते हैं कंपाइलेशन ऑफ रूल ऑफ जैन मॉन्क्स। इसमें क्या है, कंपाइलेशन है रूल ऑफ जैन मॉन्क्स। 6 ध्रुवसूत्र हैं वो, जीताकल्प, बृहत्कल्प, निषिद्ध और महानिषिद्ध, व्यवहार, आचारदश। तो आइए यहाँ पे देखा जाए क्या क्या है। 6 ध्रुवसूत्र, they contain the compilation of the rules of Jain monk. They are जीत कल्प, बृहत कल्प, निषिद्ध, महानिषिद्ध, व्यवहार और आचार दश। देखिए 4 मूल सूत्र भी हैं और ये 4 मूल सूत्र क्या हैं, सरमन्स ऑफ जैनिज्म है, एंड जिसमें क्या लिखा हुआ है, सरमन्स ऑफ जैनिज्म, लाइफ इन द फॉरेस्ट, ड्यूटीज़ ऑफ द मॉन्क क्या हैं, रूल्स ऑफ यम एट्सेट्रा। 4 मूल सूत्र जो हैं ये दशवैकलिक, उत्तराध्यानन, शदवशायक, पिंड निर्युक्ति और पक्षी सूत्र। देखिए पक्षिक सूत्र तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी, पक्षिक सूत्र है या पिंड निर्युक्ति है, ठीक है। दशवैकलिक है, दशवैकलिक, उत्तराध्यान है और शदवशक है, शदावश्यक। ये 4 मूल सूत्र हैं। अब देखो 2 चूलिका सूत्र भी हैं इसमें, नंदी सूत्र और अनुयग द्वार सूत्र। तो नंदी सूत्र इसमें और अनुयग द्वार सूत्र, ये इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है जैन के। तो ये इंडिपेंडेंट टेक्स्ट क्या हो गए जैन के, ये नंदी सूत्र हो गया या अनुयग द्वार सूत्र।
विच आर अ काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, सब इंसाइक्लोपीडिया। इन दिस टेक्स्ट मोरल स्टोरीज हैं हैव बीन रिटेन फॉर मॉन्क्स और इन जैन लिटरेचर द ग्रैंड सन ऑफ अशोक, ठीक है, जो ग्रैंड सन अशोक है, तो संप्रति इज डिस्क्राइब्ड एज पैटर्न ऑफ जैनिज्म। तो संप्रति क्या कहा गया? पैटर्न ऑफ जैनिज्म। संप्रति क्या गया? इज द पैटर्न ऑफ जैनिज्म। उज्जैन बिकम मेजर सेंटर ऑफ जैन रिलीजन, तो उज्जैन हो गया ड्यूरिंग हिज रूल, तो उज्जैन क्या हो गया? मेजर सेंटर है जैन रिलीजन का। और द सेकंड मेजर सेंटर जो जैन का है वो मथुरा है। मेनी टेम्पल्स स्टैट्यूज रिकॉर्ड्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर। Kharvel, the Chedi ruler of Kaling, was the great patron of Jain religion. He built viharas for the residence of Jain monks by cutting down the hill of Udaygiri and Khandagiri near Bhubaneswar. Khajuraho's temple are related to Hindu religion and Jainism, दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। दिलवारा है माउंट अबू में, जो मार्बल का बना हुआ है, ठीक है, और ये समंता विमल शाह ने बनवाया। तो देखिए मार्बल का, ये आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में है कि विमल शाह ने बनाया है, ठीक है, एकदम मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। और विमल शाह ऑफ चालुक्य, ठीक है भाई, विमल शाह ऑफ चालुक्य। एक मिनट, इट हैज़ बीन बिल्ट, इट वॉज बिल्ड बाई समंता विमल शाह ऑफ चालुक्य, ठीक है। ये क्या लिखा है इसमें? सोलंकी रूलर भीमदेवन ऑफ गुजरात, तो विमल शाह ऑफ चालुक्य सोलंकी, ही वॉज द रूलर ऑफ भीमदेवन ऑफ, ये एक मिनट मैं गलत पढ़ लिया थोड़ा, वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ दिया क्या? यहाँ दिलवारा जैन टेम्पल है, माउंट अबू मार्बल का बना हुआ है, ये इट वॉज बिल्ड बाई सामंत विमल शाह ऑफ चालुक्य, तो विमल शाह ऑफ चालुक्य रूलर भीमदेवन ऑफ गुजरात। हाँ, तो ये सामंत था विमल शाह इनका, किसका? चालुक्य रूलर भीमदेवन जो गुजरात के थे, इनका सामंत था, ठीक है। तो ये मैं गलत अंडरस्टूड किया कि रूलर भीमदेवन जो गुजरात के सामंत था विमल शाह, ठीक है, तो इनके अंडर था, चालुक्य के अंडर, उसने बनवाया था। श्रवणबेलगोल सिचुएटेड है, कर्नाटक में है। और गंग रूल, ड्यूरिंग द रूल ऑफ गंग रूलर रचामल पंचमल, रचमल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेम चामुंडरया बिल्ट अ ह्यूज स्टैचू। बाहुबली गोमतेश्वर का जो स्टैचू है 1981 में बनाया गया। बाहुबली बहुत बड़ा स्टैचू है, 1981 में बनाया गया। और गंग रूलर थे रचमल फोर, ठीक है, तो उनका प्राइम मिनिस्टर था चामुंडया। तो ये हमने आर्किटेक्चर के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ कि उनका कौन था? चामुंडरया, ठीक है, चामुंडरया बिल्ट अ ह्यूज स्टैचू, ठीक है, बाहुबली गोमतेश्वर का 1981 में। बाहुबली इज कंसिडर्ड द सन ऑफ ऋषभदेव द फर्स्ट तीर्थंकर। तो ये ऋषभदेव, इनका क्यों इनकी पूजा हो रही? क्योंकि जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक है, उनको बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद करिए पहला वाला बुल था, ठीक है। तो ये जो है उनके लड़के थे। और ये देखिए कौन सा अभिषेक कराया गया यहाँ पे? महामत्सक अभिषेक, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैनिज्म का, जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में होता है 12 साल पे। तो जैसे 12 साल पे ना माघ मेला नहीं लगता, वैसे ही ये महामत्सक अभिषेक होता है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, आइए देखते हैं क्या है। भाई श्वेतांबर क्या होते हैं? ये वाइट कपड़ा पहनते हैं। दिगंबर ये अनक्लैड होते हैं, दिगंबर। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि डिग माने होता गड्ढा खोदना। आपने देखा मजदूर गड्ढा खोदता है तो नंगे रहता है, ये अनक्लैड हो जाएगा, तो ऐसे याद कर लो। डिग माने गड्ढा खोदना, तो मजदूर गड्ढा खोदता है तो क्या बनियान पहना होता है, थोड़ा सा या नंगा रहता है वो, ठीक है, धूप वूप लगती रहती है, तो कपड़ा पहन के कौन गड्ढा खोदते देखो, तो ये अनक्लैड हो गया। दिग से याद हो जाएगा आपको, ये कोई चलिए ठीक है, ये याद करने के लिए सिर्फ बताया। एंड परफॉर्म द ऑस्टेरिटी, तपस्या ये लोग करते रहते हैं, ठीक है, और ये कपड़ा पहनते हैं, ठीक। अब श्वेतांबर के मुताबिक जो फिलॉसफी अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन है इज़ पॉसिबल, तो ये वुमेन को श्वेतांबर कहते हैं, लिबरेशन मिल सकता है, पर यहाँ पे शायद नहीं होगा। और यहाँ पे दिगंबर में सेल्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वुमेन, वुमेन के लिए सेल्वेशन पॉसिबल नहीं है। किसके मुताबिक? दिगंबर के मुताबिक सेल्वेशन नहीं है। वाइल दिगंबर इज़ अगेंस्ट इट, किसके अगेंस्ट है? पीपल ऑफ दिस सिलेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट। तो यहाँ बिलीव करते हैं, पीपल ऑफ दिस बिलीव इन टेकिंग फूड, अटेनमेंट जब इनलाइटमेंट मिल जाए तो फूड खा सकते हो, तो पर यहाँ अभी भी अपोज किया जाता है, और महिलाओं को भी कहा जाता है कि ये नहीं अटेन कर सकती हैं। वाइल दिगंबर इज़ अगेंस्ट इट, और महिलाओं को क्या कहा जाता है? मोक्ष जो है नहीं मिलेगा। फिर महावीर स्वामी वॉज मैरिड इनके मुताबिक, और यहाँ पे कहते हैं दिगंबर लोग जो हैं कि महावीर स्वामी अनमैरिड थे, तो बहुत बड़ी बात कहती, ठीक। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ वुमेन है, तो इनके मुताबिक जो मल्लीनाथ है, अगर पूछा जाए कौन है तो मल्लीनाथ वुमेन, पर यहाँ पे जो आएगा 19 मल्लीनाथ वॉज अ मैन, तो इनके मुताबिक मल्लीनाथ मैन है, पर फिर भी ओनली वुमेन पूछा जाए तो अब मल्लीनाथ आंसर मार देना, ठीक है। तो दिगंबर के मुताबिक ये मल्लीनाथ मैन थे, और श्वेतांबर के मुताबिक मल्लीनाथ वुमेन थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके डिफरेंस दिया होगा। चलिए बाकी ये लेक्चर ही हम कंप्लीट करते हैं, और क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, सारा कवर कर लेंगे, थियरी कवर होगी। थैंक यू।